और इस वक्त की बड़ी खबर जी बिहार झारखंड की खबर पर मोहर लगते हुए बता दें आपको, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। सुबह 11:30 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो 16 नवंबर वो तारीख जिस पर लगातार जी बिहार झारखंड बात कर रहा था। तमाम लोग अटकलें लगा रहे थे, कयास लगा रहे थे, लेकिन जिस दिन नतीजे आए थे उसके बाद से ही लगातार जी बिहार झारखंड इस बात पर अडिग था। रजनीश क्या कह रहे हैं? संक्रमण काल है, इस लिहाज से भी तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो सारी जानकारी लगभग आ चुकी है। देखिए, औपचारिक मीटिंग ही थी ये, और मीटिंग लगभग हो चुकी है। कुछ एक बातें रह गई है, कुछ चूंकि एनडीए के घटक दल तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे उनकी मौजूदगी है, और साथ ही साथ कारकेट भी उनका अलर्ट मोड पे है। तो बस थोड़ी ही देर में अब यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे और सीधा वो जाकर अपने दावेदारी जो है वो पेश करेंगे राजभवन में, और महामहिम राज्यपाल फागू चौहान के सामने अपनी बातों को रखेंगे, और फिर उन्हें औपचारिक रूप से निमंत्रण मिलेगा सरकार के गठन को लेकर और शपथ ग्रहण को लेकर। और कल 11:30 बजे शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इस तरीके से जो 17वीं विधानसभा है उसके गठन की प्रक्रिया और साथ ही साथ सरकार संचालन को लेकर भी जो प्रक्रिया है वैधानिक, वो पूरी हो जाएगी। और फिर बाद में टोकन के तौर पे अभी कुछ मंत्री जो हैं वो साथ में शपथ लेंगे, और विस्तार जो है मंत्रिमंडल का वो बाद में होगा। पहले जो यहाँ पे मंत्री शामिल होंगे उसको लेकर भी एक फार्मूला जो है वो तय है। और साथ ही साथ चूँकि हम जो पार्टी है वो जेडीयू के खाते से थी, कोटे से, और जो वीआईपी है वो बीजेपी के कोटे से, तो उसी तरीके से समायोजन भी है वो होगा। और अंदर खाने सारी बातें जो है एनडीए की बैठक में तय हो गई है, और अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन प्रोसीड करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाते हुए, भूपेंद्र यादव भी वहां पर मौजूद। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कल 11:30 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार लेंगे। दूसरी बात, उपनेता के तौर पर सुशील मोदी का नाम सामने आ रहा है। तीसरी बात, तारकेश्वर मेहता बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। बताइए। जी बिल्कुल रवीन, ये तीनों खबरें जो आपने बताई वो सत्य हैं, और तीनों क्योंकि जिस तरह से कहा कि औपचारिकता ही भर बाकी थी। हम सीएम हाउस के अंदर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, किस तरह से देखिए सुरक्षा बल हैं और तमाम अंदर जो गहमा गहमी है वो है। और ये एक पैसेज पूरा बन गया है। जानकारी बताइए, जानकारी दीजिए इस वक्त जो मिल रही है। यहीं से होकर राजभवन जाएंगे तमाम। देखिए रविंद्र, साफ तौर पे जो आपने कहा वो सब चीज़ें सत्य हैं कि 11:30 बजे कल शपथ ग्रहण होगा। हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि पहले फर्स्ट हाफ में शपथ ग्रहण होगा। हाँ। अब जो टाइम है वो आ गया है 11:30 बजे जो राजभवन में कल शपथ ग्रहण होगा, और उसमें जो है ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ये कहें कि सीएम, डिप्टी सीएम और चंद मंत्री रहेंगे, क्योंकि सेकेंड जो दूसरा विस्तार होगा उसमें आगे की चीज़ें होनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि उपनेता के तौर पर चूँकि चुनाव हुआ है एनडीए विधानमंडल दल के, तो उसमें डिप्टी सीएम सुशील मोदी होंगे। तारकेश्वर प्रसाद सिंह हैं, वो पुराने कहें कि विधायक हैं भाजपा के, उनको नेता चुना गया है, जो भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। ये 3 चीज़ें हैं, इन पे मुहर लगी है। और अब जो है कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे अंदर से, और वो जाएंगे राजभवन के लिए। राजभवन में जाकर जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि एक औपचारिकता है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो है जाकर के अपना जो दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। जाहिर सी बात है कल जो है 11:30 बजे जो नई सरकार है उसका गठन हो। धीरज ठाकुर भी बने हुए हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई एनडीए के अंदर, जो एनडीए की मीटिंग हुई वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। एक बार और कोशिश करते हैं दिखाएं, धीरज को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन शैलेंद्र लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, कुल मिलाकर जैसा बाकी लोग कुछ भी कहते आए हों, कुछ भी कयास, अटकलबाजी, अफवाह करते रहे हो, लेकिन जी बिहार झारखंड ने लगातार यही कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम पद के तौर पर उनकी ताजपोशी होगी 7वीं बार। और 16 तारीख, हमने तारीख भी पहले बता दी थी। जी बिल्कुल रविंद्र, बिल्कुल हम लोग लगातार ये कहते आए हैं, तारीख भी बताते आए हैं, अब समय भी बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि क्या चीज़ें होनी वो भी हम लोग लगातार बताते रहे हैं। और जिस तरह का स्वरूप होने वाला, जिस तरह की बातें होने वाली हैं, हम लोग उनके भी, क्योंकि चर्चाएं जो हैं लगभग वही चीज़ें होती जा रही हैं। और लगातार जो दोनों दल के नेता हैं, दोनों दल के जो
टॉप लीडरशिप है लगभग उसने सब चीज़ें तय कर ली हैं कि आखिर क्या होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लंबी प्रक्रिया चली है। जब हम लोगों ने देखा था कि 10 तारीख को जब से परिणाम आए उसके बाद 3 बार इसी सीएम हाउस में भाजपा के जो तमाम नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो आकर मुख्यमंत्री से घंटों घंटों मुलाकात कर चुके हैं। और एनडीए की जो बैठक है, एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वीआईपी पार्टी के नेता हों, मुकेश सहनी, चाहे हम पार्टी के नेता हों, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, वो सब आए थे। और हम लोगों ने देखा किस तरह से आपस में 1 घंटे तक बैठक चली थी, जिसमें ही ये तय हुआ था कि 15 तारीख को यानी आज जो है 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, विधानमंडल दल की बैठक होगी। और वो बैठक अब पूरी हो गई है। अब बैठक के बाद जो चीज़ें हैं, क्योंकि अब साफ तौर पे है दावा पेश करने का, नई सरकार बनने का दावा पेश करने का समय है। तो कुछ ही देर में वो तस्वीरें हम लोग भी देखेंगे कि किस तरह से जो नई सरकार के दावा पेश करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था किस तरह जो भाजपा के विधायक आ रहे थे, उनका ये कहना था कि जो उनके पर्यवेक्षक हैं, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके आने में देर हुई थी। इस वजह से जो भाजपा के कार्यालय में मीटिंग हुई थी विधायकों के, नए विधायकों की, वहाँ पर नेता का ऐलान नहीं हो पाएगा, वहाँ नेता का चुनाव नहीं हो पाएगा क्योंकि पर्यवेक्षक नहीं थे। और यहीं पर कहा गया कि यहाँ पर जो आगे की प्रक्रिया होगी पूरी की जाएगी। तो अब वो प्रक्रिया पूरी हो गई है और सिर्फ एक प्रक्रिया थी जिसको पूरी किया। बिल्कुल। और मैं जिक्र कर भी रहा था ना शैलेंद्र, मैंने कहा भी था कि अगर कोई मीटिंग, कोई बैठक आराम से औपचारिकता के तौर पर एक निश्चित समय पर खत्म हो जाती है तो इसमें ज़्यादा फिर कुछ डिस्कशन नहीं किया गया होगा। इसमें बस औपचारिकता ही निभाई होंगी और सभी की सहमति औपचारिक तौर पर ली गई होगी। और हमने देखा भी कि इस मीटिंग में ज़्यादा वक्त लगा नहीं, जो एनडीए की मीटिंग है। जी बिल्कुल रविंद्र, देखिए दो चीज़ें हैं। जो भाजपा है वो उसका केंद्रीय नेतृत्व चीज़ें तय करता है, उसका जो आला कमान है, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो लोग तय करते हैं। और आज जदयू की बात करें तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वही चीज़ों को वही फाइनल मुहर लगाते हैं। और उनके जो कहे